छठी कक्षा के छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 उसका अध्याय 3 जिसका शीर्षक है नादान दोस्त, इसको करेंगे। इस पहले वीडियो में मैं आपको पाठ को पढ़ाऊंगा, उसमें जो सरलार्थ हैं वो करवाऊंगा और कहानी क्या संदेश दे रही है वो भी करवाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं नादान दोस्त। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस होता है छज्जा। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनानी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए। चांदनी मीन छाया। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला,
मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत लगाऊंगा। हिकमत होता है उपाय या तरीका। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहां। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, या उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े होते हैं पुराने कपड़े, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला।
किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने के वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। मां ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहां उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फट गए श्यामा, और बच्चे कहां गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मां ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। मां ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। मां, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। मां, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? मां, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मां को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। आइए अब इस कहानी का संदेश पढ़ते हैं कि यह कहानी क्या संदेश देती है। नादान दोस्त 2 भाई बहन की कहानी है जो ना समझी और नादानी में उनके घर के छज्जे पर चिड़िया द्वारा दिए अंडों को छूकर खराब कर देते हैं। वे इन अंडों को गर्मी से बचाने और उन अंडों की रक्षा करने के लिए उनके ऊपर टोकरी से एक छत बनाते हैं और साथ ही पानी और चावल रखते हैं। लेकिन ऐसा करना चिड़िया को अच्छा नहीं लगता है और वह अपने अंडों को घोंसले सहित गिराकर तोड़ देती है और फिर कभी लौट कर नहीं आती है। अतः इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और साथ ही प्रकृति के साथ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इससे जीव जंतु दुखी होते हैं। जैसे केशव ने चिड़िया के अंडे छेड़ दिए तो वे गंदे हो गए, जिन्हें चिड़िया ने सेया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये है
कहानी का संदेश कि जब हम प्रकृति से या जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कोई जी रहा है उसी तरह से उनको जीने देना चाहिए। जियो और जीने दो। अच्छा, अब इस कहानी में कुछ शब्दार्थ जो आए हैं वो हम करेंगे। कुछ शब्द आए हैं उनके अर्थ जानेंगे। पहला है कार्निश। कार्निश का मतलब होता है छज्जा। शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है ध्यान। पर, अर्थ पंख। फुर्सत, खाली समय। गर्भ, अभिमान घमंड। बगैर, बिना। पेचीदा, मुश्किल। हिकमत, युक्ति उपाय। हिफाजत, रक्षा सुरक्षा। किवाड़, दरवाजा। यकायक, एकदम या अचानक। अधीर, जिसमें धैर्य ना हो। अनुमान, अंदाजा। चारा, भोजन, खासकर जो पशु पक्षियों को दिया जाता है उसको हम चारा कहते हैं। ठीक है। प्रस्ताव, सुझाव। स्वीकृत होना, मंजूर होना। उधेड़ बुन, सोच विचार। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। बहलाना, खुश करना। वक्त, समय। कसूर, दोष या अपराध। ताकना, देखना। संयोग से, सहसा। सोटी, डंडा या छड़ी। तरस, दया। थामना, सहारा देना, पकड़ना। अफसोस, दुख। जोग, प्रयास। आइए अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उनको करते हैं। इनके आपने सही उत्तर छांटने हैं। पहला प्रश्न है, कार्निस पर किस चीज के अंडे थे? किस चीज के अंडे थे? ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चार विकल्प दिए हैं। पहला है तोते के, दूसरा है कबूतर के, और तीसरा है मैना के, और चौथा है चिड़िया के। तो किसके अंडे थे? तो इसका उत्तर है चिड़िया के। दूसरा है, दोनों बच्चों का आपस में क्या रिश्ता था? पहला है दोस्त, दूसरा है भाई बहन, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या रिश्ता था? दोनों आपस में भाई बहन थे। ख इसका उत्तर है। कार्निस पर पड़े तिनकों पर कितने अंडे थे? 5, 2, 3, 4। कितने थे? 3 अंडे। ग इसका उत्तर है। बच्चों ने घोंसले को किस चीज से ढका? कपड़े से, लकड़ियों से, तिनकों से, टोकरी से। किससे ढका था? टोकरी से ढका था। घ इसका उत्तर है। मां को बच्चों की खालिस्तान और अज्ञानता पर हंसी आ गई। बुद्धि पर, समझ, नादानी, होशियारी। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा? नादानी। ठीक है, मां को बच्चों की नादानी और अज्ञानता पर हंसी आ गई। फिर है, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि? पहला है, वे मां की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। मां नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें। गो है, मां नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में निकलें। और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ग, मां नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में निकलें। फिर है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे कैसे हुए? कैसे हुए गंदे? मां के छूने से, केशव के छूने से, श्यामा के छूने से, या चिड़िया के छूने से? बताओ। केशव के छूने से। तो इसका उत्तर क्या है? केशव के छूने से। इनको आपने अपनी नोटबुक में कर लेना है, और पीछे शब्दार्थ भी और इसका संदेश भी। ठीक है। तो ये था आपके पाठ नंबर 3, नादान दोस्त। आप सभी इस पाठ को पढ़ें और इसके जो शब्दार्थ हैं वो कॉपी पे करें,
और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी अपनी कॉपी पर करें। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसका अभ्यास जो है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।